नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए काउंटिंग जारी है। रुझानों में रायपुर दक्षिण से बीजेपी आगे चल रही है, तो मध्य प्रदेश की दोनों सीटों पर रुझानों में कांग्रेस अभी आगे है। मध्य प्रदेश में बुधनी सीट पर रुझानों में कांग्रेस अभी आगे, वहीं विजयपुर सीट से भी कांग्रेस प्रत्याशी ही आगे है। अब देखना ही होगा कि रुझानों में बीजेपी और कांग्रेस में कौन आगे अभी होता है, क्योंकि ये पहला रुझान है और ऐसे में अब देखना बेहद दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि बुधनी और विजयपुर, जहां बुधनी को लेकर बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है, तो कांग्रेस का ये कहना था कि जो परिणाम है वो चौंकाने वाले होने वाले हैं। तो अब देखना ही होगा कि अभी जो रुझान चल रहे हैं वही ऐसे ही चलते रहेंगे या आगे कुछ बदलाव होता है। बहरहाल एक बार फिर से आपको अपडेट दे देते हैं कि रायपुर दक्षिण सीट, जो कि छत्तीसगढ़ की एक हॉट सीट है, सबसे अगर सभी की नजरों की बात करें तो यहां पर टिकी हुई थी। बीजेपी यहां से आगे चल रही है, यानी कि अगर हम बात करें सुनील सोनी जो कि बीजेपी से प्रत्याशी, वो आगे है। और वही बुधनी और विजयपुर जो कि एमपी की सीट है, उपचुनावों में यहां मतदान जब हुआ था तो काफी कयास लगाए गए थे। बहरहाल अभी रुझानों में कांग्रेस आगे है, तो देखना ये होगा ये रुझान ऐसे ही बरकरार रहते हैं या इनमें बदलाव होता है। तो ये मध्य प्रदेश उपचुनाव को लेकर हम आपसे रुझानों का आंकड़ा बता रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के उपचुनावों को लेकर 3 सीटों पर मतदान हुआ है। तो देखिए, हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है। भोपाल से हमारे साथ बीजेपी से वाणी आलूवालिया जुड़ रहे हैं, वही छत्तीसगढ़ से धनंजय जी, कांग्रेस से अमरजीत जी, बीजेपी से और अजय चंद्राकर जी, जो कि हमें राजनीतिक समीकरण समझाएंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है जीएमपीसी जी पर। सबसे पहले भोपाल चल लेते हैं। वाणी जी, एक टिप्पणी दीजिएगा, क्योंकि देखिए विजयपुर और बुधनी सीट को लेकर हम बात कर रहे थे। बुधनी को लेकर बीजेपी इतनी ज्यादा आश्वस्त कि पहले से ही कह दिया कि हम पूरी तरह से जीत के लिए आश्वस्त हैं और यहां पर हम नहीं हारेंगे, लेकिन कांग्रेस कह रही थी कि चौंकाने वाले परिणाम होंगे। रुझानों में कांग्रेस की बात थोड़ी थोड़ी सच होती नजर आ रही है, क्योंकि अभी फिलहाल तो कांग्रेस आगे चल रही है। सबसे पहले तो दर्शकों को शुभ शनिवार के लिए मैं एक संदेश दूंगी और आप सबको प्रणाम करती हूँ। रुझान कंप्लीट तरीके से, पूरे तरीके से हमारे सामने आ जाए, उसके लिए हमें थोड़ा सा और सब्र करना पड़ेगा, परंतु जो होगा वो मैं निश्चित हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा परिणाम होगा। और चौंकाने वाले कांग्रेस के लिए ज़रूर बोलते हैं, क्योंकि कांग्रेस हर चुनावी अभियान के बाद अपने कर्मों से सीख नहीं ले पाती है, तो शायद इस बार लेने का ठाना हो। चलिए, मैं लौटती हूँ आपके पास। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस से हमारे साथ धनंजय जी जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, हम बात कर रहे हैं रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट को लेकर। तो यहाँ पर कांग्रेस ने एक बड़ा दाव ये चला कि युवा चेहरे को उतारा, और ये भी कहा गया कि बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी की ओर से निष्क्रियता देखी गई। लेकिन वहीं अगर हम इसके इतर देखें तो बीजेपी की ओर से जो प्रचार प्रसार किया गया काफी जोरों पर, और बृजमोहन अग्रवाल का काफी प्रभाव है। अभी फिलहाल बीजेपी रुझानों में आगे है, आप क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर दक्षिण विधानसभा जो है भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, और उस लंबे समय से बृजमोहन अग्रवाल जी उस क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे थे। और जिस प्रकार से अभी बृजमोहन अग्रवाल जी के द्वारा उस सीट से इस्तीफा दिया गया, तो उसके बाद चुनाव हुए हैं और कांग्रेस पार्टी ने एक युवा और सक्रिय प्रत्याशी को वहां उतारा है। और वहां पे सुनील सोनी जी जो 2 बार महापौर है, एक 7 बार सांसद है, ऐसी कोई उपलब्धि नहीं रही है, उनको उन्हें प्रत्याशी बनाया है। हम चुनाव प्रचार में बेहतर
प्रदर्शन किए हैं, हमारे प्रत्याशी डोर टू डोर किए हैं, उसके आज परिणाम आप देख रहे हैं कि जहां लीड जो है 785 और शुरुआती रुझान है ये, और आने वाले समय आप देखेंगे निश्चित तौर पर आकाश शर्मा वहां पे बढ़त बना के रखेंगे। और इस बार हमें पूरा विश्वास है, जब परिणाम आएंगे तो हमारा विश्वास पर मुहर लग जाएगा कि दक्षिण विधानसभा की जनता ने जो बदलाव और परिवर्तन का जो मूड बनाया था वो मत पे दिखेगा। चलिए मैं लौटूंगी आपके पास, देखते हैं ये विश्वास पर मुहर लगती है या फिर जनता का मन कुछ और ही था। अमरजीत जी, आपने सुना धनंजय जी को, उन्होंने कहा कि हमारा विश्वास है कि हम ही जीतेंगे और इस विश्वास पर मुहर लग जाएगी। लेकिन लगभग दोपहर जब हो जाएगी 1-2 बजे के आसपास ये साफ होना शुरू हो जाएगा कि फैसला किसके पक्ष में है। फिलहाल अभी तो रायपुर दक्षिण सीट को लेकर अगर हम बात करें तो बीजेपी आगे चल रही है। देखना ही होगा कि ये ऐसे ही आगे बढ़ना बरकरार रहता है या फिर कुछ आगे पीछे होता है। फिलहाल आप ये बताइएगा, क्योंकि जो कांग्रेस की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी प्रत्याशी ही निष्क्रिय रहे हैं, तो उसमें जनता का मन अब बदल गया। आकाश शर्मा खुद जब जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने साफ कहा कि निष्क्रियता का असर दिखेगा। देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं रहा है और लगातार सुनील सोनी जी एक बार नहीं, खुद धनंजय जी ने कहा कि 2-2 बार महापौर चुने गए हैं, उसके बाद एक बार सांसद चुने गए हैं और लगातार उन्होंने रायपुर दक्षिण की बात करूं या रायपुर का जो संसदीय क्षेत्र वहां लगातार नेतृत्व किया है। महापौर की बात करूं तो 4-4 विधानसभा का नेतृत्व किया और लगातार उनके कामों पर जनता ने मोहर लगाई है। और इस बार हमारे पास बृजमोहन अग्रवाल जी जैसे चुनाव संचालक थे जो रथ के सारथी थे और जिन्होंने लगातार 8 बार नहीं 9 बार, ये 9वां उपचुनाव था, लेकिन लगातार 8 बार उन्होंने विजयश्री हासिल की और हर बार भारतीय जनता पार्टी का जो मतों का प्रतिशत रहा वो तेजी से बढ़ा है। और लोकसभा चुनाव की भी बात करूं तो लोकसभा में तो एक बड़ी लीड से वहां उस क्षेत्र की जनता ने आशीर्वाद दिया था। तो मुझे लगता है कि जो आरंभिक जो रुझान हमको मिले, रुझान अब तेजी से बढ़ेंगे और देखेगा कि जैसे 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 वो और गणना होती जाएगी ये रुझान जो है हजारों की संख्या में बढ़ेंगे। और आकाश शर्मा जो है एक ऐसा चेहरा है जिसको खुद कांग्रेस के भी लोग कहते हैं कि उनको ज्यादा लोग जानते नहीं है। युवक कांग्रेस से आए हैं और वो युवक कांग्रेस में ही उन्होंने रह के जो काम किया है, देश भर में जो युवक कांग्रेस की छवि है, छत्तीसगढ़ में प्रदेश में जो युवक कांग्रेस की छवि है वो किसी से छुपी नहीं है। तो मुझे लगता है कि आकाश शर्मा इस चुनाव के बाद थोड़ी बहुत पहचान अपने दक्षिण विधानसभा में जरूर बना लेंगे, लेकिन विजयश्री जो है भारतीय जनता पार्टी को हासिल होगी और एक अच्छी लीड से हम दक्षिण विधानसभा का यह चुनाव भी जीतेंगे। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। अजय चंद्राकर जी, आपकी एक टिप्पणी समझना चाहेंगे कि समीकरण आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि एक और तो कांग्रेस कह रही है कि यहां पर जो बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी उनकी निष्क्रियता देखी गई, लेकिन यहां एक बड़ा प्रभाव देखें तो बृजमोहन अग्रवाल का एक बड़ा प्रभाव, और हालांकि बीजेपी का गढ़ कही जाती है सीट। तो क्या कहता है आपकी समीकरण? देखिए कोमल जी, इसमें कोई शक नहीं, इससे इनकार नहीं है, यकीनन यह सत्य है कि बृजमोहन अग्रवाल जी एक बड़े पर्सनालिटी रहे। और देखिए जब भी चर्चा होती है तो एक टेक्निकल मिस्टेक हो जाता है। 2008 के पहले रायपुर विधानसभा होता था, वहां से वो 4 बार विधायक रहे और 2008 के में जो परिसीमन के बाद चुनाव हुआ तब रायपुर दक्षिण का अस्तित्व आया विधानसभा का, वहां से वो 4 बार एमएलए रहे। लेकिन 2018 के इलेक्शन में बृजमोहन जी को स्वयं संघर्ष कन्हैया अग्रवाल जी के द्वारा मिला, वो लीड काफी कम हो गई थी। लेकिन महंत जी को जो वो चुनाव में हराए और राउंड फिगर 69,000 एबव वोटों से वो हराए। लेकिन यहां पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए निराशा की बात यह रही कोमल जी, क्योंकि मतदाता अपने घरों से 10% से के लगभग वो वोट नहीं डाले, ये बड़ी निराशा रही। चलिए मैं आपके पास लौटती हूँ। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी अपडेट आपसे साझा कर रहे हैं। बुधनी उपचुनाव के लिए काउंटिंग जारी है, लगातार ये मतगणना चल रही है। रुझानों में कांग्रेस प्रत्याशी अभी भी आगे हैं, तो बुधनी से अगर हम बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और देखना ये होगा कि अब ये बरकरार रहता है या बदलाव होते हैं। उपचुनाव के लिए फिलहाल काउंटिंग लगातार चल रही है, ये बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। 178 वोटों से मुकेश मल्होत्रा आगे चल रहे हैं। तो देखिए बुधनी उपचुनाव के लिए काउंटिंग चल रही है। एक और तो बीजेपी आश्वस्त थी कि रुझानों और परिणामों में आगे रहेगी, लेकिन अभी कांग्रेस से प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा 178 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये बड़ी अपडेट आपसे साझा कर रहे हैं। बुधनी जो कि बीजेपी का एक गढ़ है और वहां अभी फिलहाल रुझानों में कांग्रेस प्रत्याशी आगे हैं।
लगातार हम अपडेट आपसे साझा कर रहे हैं बुधनी और विजयपुर सीट पर क्या रुझान रह रहे हैं, क्योंकि 8 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है और 9 बजे पहला रुझान आना था, रुझानों का आना शुरू हो चुका है। बुधनी की बात कर रहे हैं जहां 13 राउंड्स में मतगणना होनी है और पहले राउंड, अगर हम पहले रुझान की बात करें तो यहाँ ये उपचुनाव का रुझान आपसे साझा कर रहे हैं। बुधनी उपचुनाव सीट पर उपचुनाव को लेकर जो रुझान है वो कांग्रेस प्रत्याशी को आगे लेकर चल रहा है। 178 वोटों से आगे चल रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा। ये ताजा अपडेट हम आपसे साझा कर रहे हैं रुझानों में कांग्रेस प्रत्याशी आगे। एक टिप्पणी ले लेते हैं, तनुज दीक्षित हमारे साथ जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश से, राजनीतिक विश्लेषक। तनुज जी, आपका समीकरण क्या कह रहा है, क्योंकि बुधनी और विजयपुर जहां बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त थी, अभी फिलहाल रुझानों में इसके उलट है, समीकरण क्या कह रहा है आपका? देखिए, बुधनी जो है हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना गया है। 2003 में सबसे पहले राजेंद्र सिंह और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान वहां से जब इलेक्शन जीते तो भारतीय जनता पार्टी लगातार 2003 से 2023 तक मान के चलिए आप 20 साल से सिर्फ बीजेपी यानी शिवराज सिंह चौहान जो कि प्रदेश के मुखिया भी रहे हैं वही, और लास्ट इलेक्शन में जो उनकी वोटिंग था, परसेंटेज था, वो लगभग 70% प्लस से ज्यादा वोटर्स ने उन्हें वोट दिया था और 1,09,000 वोट के लगभग मार्जिन से वो जीते भी थे। तो ऐसे में इसे हमेशा से बुधनी को भारतीय जनता पार्टी के गढ़ के रूप में ही देखा गया है। लेकिन अगर अभी ये जिस तरीके से पता पड़ रहा है कि कांग्रेस के कैंडिडेट अगर आगे चल रहे हैं तो निश्चित ही ये एक बीजेपी के लिए भी बेहद चिंताजनक बात है, क्योंकि वो सीट एक आम सीट नहीं है। वहां से प्रदेश के मुखिया लगातार 5 बार अपनी विधानसभा पर काबिज रहे हैं और इस तरीके से अगर देखा जाएगा तो वो भाजपा का एक बड़ा गढ़ जो है वो ढह जाएगा, ऐसा अगर होता है तो। साथ ही वहीं विजयपुर की बात करें तो रामनिवास रावत भी 4-5 बार के विधायक हैं और रहे हैं, और पर पार्टी उनकी पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस रही है। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद ये उनका पहला चुनाव है। पिछले बार जो उन्हें वोट मिले थे लगभग 33% वोट उनके पास थे जनता के, रामनिवास रावत के पास में, और 19,000 के आसपास के मार्जिन से वे जीते थे। लेकिन अभी जिस तरीके से वहां पर जो कुछ कांड हुए थे, फायरिंग कांड हुआ, जिस तरीके से चीजें हुई और काफी सारी परिस्थितियां वोटिंग के 1 दिन पहले से 2 दिन पहले से जो वहां पर माहौल था विजयपुर में, वो भी अभी काफी एक चुनौतीपूर्ण वातावरण में मतदान हुए। लेकिन निश्चित रूप से जनता ने जो उत्साह दिखाया वोटिंग के अंदर वो बेहद ही आश्चर्यजनक था। बहुत हद तक 77% के आसपास मतदान हुआ है। इसका मतलब जनता ने बढ़ चढ़ कर के सारी परिस्थितियों के बावजूद भी हिस्सा लिया और अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग किया। तो ऐसे में ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्योंकि वहां पर 3 तरीके की जातीय समीकरण भी है। आदिवासी वोटर 60,000 है, 35,000 के आसपास कुशवा समाज के वोटर्स है, बाकी अन्य 60,000 वोटर्स में रावत, ब्राह्मण, अन्य जाति के भी उसमें वो है। तो ऐसे में देखिए काफी सारे जातिगत समीकरण, और इसमें मुख्य रोल जो गेम चेंजर जिन्हें हम कहते हैं वो आदिवासी वोटर्स ही हैं जो विजयपुर सीट के प्रत्याशी को आज जिताएंगे। जी निश्चित तौर पर, और आदिवासी वोटों पर दोनों ही तरफ से नजर थी और लुभाने की काफी हद तक कोशिश की गई है। मैं लौटती हूँ आपके पास। वाणी जी, देखिए आप भी अगर हम रुझानों की बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी ही आगे चल रहे हैं, और ऐसे में क्या लग रहा है, बुधनी सीट की हम बात कर रहे हैं क्योंकि बुधनी सीट बीजेपी का गढ़ और अभी कांग्रेस प्रत्याशी आगे हैं, ऐसा ना हो ये रुझान इसी तरह से बरकरार रहे? देखिए, ये कांग्रेस का गढ़ नहीं है, बीजेपी का गढ़ है और रहेगा। और अभी तो रुझान जो है बहुत शुरुआत के हैं, अभी तो दिल्ली बहुत दूर है, पूरी गिनती होने दीजिए, हमें भी स्पष्ट हो जाएगा। अभी तो बिल्कुल आई थिंक आधा पौन घंटा हुआ है और ये रुझान आने शुरू हुए हैं, तो इनके आधार पे हम नतीजे का अनुमान नहीं लगा सकते, थोड़ा और सब्र करना होगा। ठीक है। राजकुमार उपाध्याय जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं, एक टिप्पणी उनकी ले लेते हैं। राजकुमार जी, रुझानों में बुधनी से अगर हम बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, अभी रुझानों की हम बात कर रहे हैं क्योंकि पहला रुझान है, और वहीं बीजेपी से कहा जा रहा है कि अभी सिर्फ आधा पौन घंटा ही हुआ है, रुझान ही है, परिणाम में तब्दील होने में वक्त लगेगा। आपकी एक टिप्पणी पहले चाहूंगी। बिल्कुल, ये रुझान ही बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी की अगुवाई में कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो उनकी मेहनत का रंग जो है वो आपको विजयपुर और बुधनी दोनों
सीटों पर दिखाई दे रहा है। रुझानों में जो कांग्रेस अभी आगे चल रही है, परिणाम अभी आने बाकी हैं, लेकिन रुझान से ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी और उमंग सिंघार जी, पूरी टीम, जो कांग्रेस के नेतागण जो इन दोनों विधानसभा उपचुनाव की सीटों पर बिल्कुल सक्रियता से जो जुटे हुए थे, उससे एक ऊर्जा बनी और उस ऊर्जा का परिणाम आपको सामने बढ़त के रूप में दिख रहा है। लेकिन राजकुमार उपाध्याय जी, आप जिस तरह से कह रहे हैं जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में आगे बढ़े और उसी का नतीजा है। हम पिछले 2-3 दिनों से देख रहे हैं कि कुछ अंतर्कलह की तस्वीरें सामने आ रही हैं और उपचुनावों के दौरान भी हमने वो तस्वीरें देखी कि आपसी सहमति कुछ नजर नहीं आ रही थी। हालांकि इस पर सियासी सरगर्मियां भी काफी तेज रही हैं, कहीं ऐसा ना हो सिर्फ चेहरे पर ही मतदान हुआ हो। नहीं, कहीं कोई उसमें जिसको कहते हैं कोई अंदरूनी कलह नहीं है, अंदरूनी कोई मनमुटाव नहीं है। आपने देखा होगा कि बुधनी और विजयपुर में सभी कांग्रेस के नेता वहां पर रहे, सिर्फ आदरणीय कमलनाथ जी जो हैं उनकी स्वास्थ्य के कारणों से वो नहीं आ पाए, बाकी पूरे जो हमारे कांग्रेस के नेतागण हैं। और सबसे अच्छी बात है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो 5-5 बूथों पे हमारे नेतागणों को जो जिम्मेदारी दी गई थी, जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ऊर्जा मिली, उससे बहुत अच्छी परिणाम की आशा है। और जिम्मेदारी के साथ सभी लोगों ने अपने अपने किसी ने ये नहीं कहा कि मुझे इतना बड़ा नेता हूं, मैं विधायक हूं, मैं पूर्व मंत्री हूं, मुझे आप 5 बूथ दे रहे हैं, मुझे 7 बूथ दे रहे हैं, मुझे 10 बूथ दे रहे हैं। अगर पार्टी है, उसके आप नेता हैं, कोई पदाधिकारी हैं, तो आप एक कार्यकर्ता की तरह पहले बूथ पर जाते हैं, वो जिम्मेदारी आपकी पहले आती है। वहां पर ये नहीं आता कि आप अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं या फिर आप इतने बड़े नेता हैं। आप अगर चुनावों में आपको कोई जिम्मेदारी मिली है तो वो तो आप नेतृत्व करेंगी। मैं लौटती हूँ आपके पास। तनुज जी, एक और टिप्पणी मैं आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि देखिए हम अगर विजयपुर और बुधनी दोनों ही सीटों को लेकर बात करें, विजयपुर को लेकर पहले बात कर लेते हैं। रामनिवास रावत जी जो कि अप्रैल में छोड़कर आते हैं कांग्रेस और बीजेपी में सम्मिलित होते हैं और जुलाई में उनको मंत्री पद मिल जाता है। हालांकि अब यह भी कहा जा रहा है कि वो दल बदल कर आए हैं, इसका प्रभाव रहेगा, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि पहले जो वो विधायक रहे हैं उनका जो वहां पर फेम रहा है, जो ऑडियंस रही है, वो उसका असर रहेगा। तो क्या कहता है आपकी समीकरण? देखिए, रामनिवास रावत जी जो है वहां से 5 बार विधायक रहे हैं। ऐसे में क्षेत्र की नस को, जनता को, उनके माहौल को काफी बेहतर तरीके से समझते हैं। वहीं अगर बात करें कि वो कांग्रेस छोड़ करके आए हैं, तो हमें सन 2020 का भी समीकरण याद है, जब मैं लौटती हूँ, आप जवाब पूरा कीजिएगा। स्पीच, बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आ रही है रायपुर दक्षिण सीट को लेकर। हम काउंटिंग की जानकारी दे देते हैं। रुझानों में बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी ही आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट, सुनील सोनी 785 मतों से आगे है। बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं, जहां एक और कांग्रेस कह रही थी कि युवा चेहरा उतारा है हमने आकाश शर्मा के रूप में और हमारी जीत होगी। फिलहाल रुझानों में बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी आगे हैं, जिन्हें एक बड़ा एक्सपीरियंस बताया जा रहा है। वहीं आपको यह भी बता दें कि इस सीट पर बृजमोहन अग्रवाल का काफी प्रभाव है और उन्होंने चुनाव प्रचार करा भी है जोरों शोरों से, और कहीं ना कहीं अब रुझानों में वो तस्वीरें नजर आ रही हैं। देखना ये होगा कि ये रुझान परिणामों में जब तब्दील होंगे तो क्या आंकड़ा रहता है। तो ये बड़ी अपडेट रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट को लेकर। 785 मतों से सुनील सोनी आगे चल रहे हैं, आकाश शर्मा पीछे। रायपुर दक्षिण सीट पर बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी 785 मतों से आगे हैं फिलहाल। तनु जी, आप अपना जवाब पूरा कीजिएगा। जी, वही मैं आपको बता रहा था, जिस तरीके से विजयपुर की एक बारीकी रामनिवास रावत समझते हैं। और देखिए, हमको 2020 का भी दौर ध्यान है। काफी सारे कांग्रेस के सिटिंग एमएलए उस समय भारतीय जनता पार्टी में आए, उपचुनाव हुए, और निश्चित रूप से देखिए बहुत रेयरेस्ट हम कहते हैं कि बहुत ऐसे राजनीतिक समीकरण, बहुत कम प्रत्याशी ऐसे थे जिन्हें हार का सामना करना पड़ा, और सभी लगभग बीजेपी में आने के बाद भी जीते। दरअसल होता यह है कि जनता जो है अपने नेता पर विश्वास रखती है। दल पे तो उसका विश्वास होता ही है, लेकिन नेता पे भी भरोसा रखती है। और जो नेता काम करने का चाहता है, और चाहे कोई भी दल बदल के आए, चाहे वो बीजेपी में आए या कोई और दल में जाए, अगर वो काम करता है तो जनता उसे पसंद करती है और अपने मतदान में भी उस बात का ध्यान रखती है। जी,
चलिए मैं लौटती हूँ आपके पास। छत्तीसगढ़ एक बार हम चल लेते हैं। अजय चंद्राकर जी से पहले मैं टिप्पणी लेना चाहूंगी। अजय जी, अभी हम रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट को लेकर बात कर रहे हैं और देखा जाए तो परसेंटेज गिरा है और ये कहा जाता है कि जब भी वोटिंग परसेंटेज गिरता है तो काफी गहरा असर पड़ता है। और क्या कहता है आपका समीकरण, ये परसेंटेज जो गिरा है 10 से 12% यहाँ पर वोटिंग का गिरा है, क्या लगता है आपको? बिल्कुल कोमल जी, मतदाताओं में इतने बड़े परसेंट में मताधिकार के विषय के ऊपर उदासीनता दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के लिए चिंता का कारण तो था। लेकिन यहाँ पर रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस जिस तरह से अपने प्रत्याशी का चयन की और कांग्रेस में पहली बार एक एकता दिखाई दी, जितने बड़े नेता थे वो सब एक साथ नजर आ रहे थे, तो ये भी एक नई बात है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, रायपुर दक्षिण विधानसभा जो है उसका अलग अलग टोपोग्राफी में अलग अलग राजनीतिक दलों के समर्थक, लेकिन मूल बात यह है कि कांग्रेस बहुत अच्छे से चुनाव लड़ी है और ये दिख रहा है। बृजमोहन जी जब 2000 पिछला विधानसभा चुनाव हुआ और 1 घंटे में उनका जो लीड था वो तो काफी बड़ी लीड नजर आ रही थी, लेकिन अभी सुनील सोनी जी को बधाई है, उनको लीड मिली है, लेकिन ये लीड अभी कम है और ये ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही या फिर कर्मचारियों या बुजुर्ग मतदाताओं का मत है। अब ईवीएम खुलने के बाद वास्तव में फील्ड में जो मतदाताओं का रुझान रहा है वह स्पष्ट होगा कोमल जी, निश्चित तौर पर। और मेरा आग्रह है आप सभी खास मेहमान हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम लगातार चर्चा आगे भी जारी रखेंगे।